तो फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं मोस्ट अवेटेड स्मार्ट टीवी, जो कि है ये सैमसंग का 32 इंच का एक स्मार्ट टीवी एंड ये जो है Xiaomi का G सीरीज वाला 32 इंच का स्मार्ट टीवी। एंड आज हम भाई कंपैरिजन करने वाले दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है एंड इसके साथ साथ भाई गूगल टीवी एंड टाइजन टीवी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनके जो स्टैंड है वो अच्छे से आप देख सकते हो, देखो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम आता है सैमसंग में एंड Xiaomi का देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। उसके साथ पीछे देखोगे तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सी सेम है, कोई इशू नहीं है, दोनों के दोनों फाइबर के साथ आते हैं। लेकिन ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये दोनों के ऊपर मेटल के आते हैं, तो अगर डायरेक्ट हिट हुआ यहाँ पे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। पीछे देखोगे तो एक स्टिकर लगा है, Xiaomi का आता है भाई 2 स्टार के साथ, सैमसंग का आता है 3 स्टार के साथ। उसकी वजह से Xiaomi का जो ईयरली कंजम्पशन है जो है 54.6 किलोवाट आवर पर ईयर का कंजम्पशन एंड यहाँ पे सैमसंग में आता है 39 किलोवाट आवर पर ईयर का कंजम्पशन। तो भाई पैसा ये आपसे कम चार्ज करेगा, यहाँ पे आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा एंड पापा भी खुश होंगे आपके, नहीं बोलेंगे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। वैसे तो दोनों के ऊपर जो है वॉल माउंट करने के लिए अच्छी खासी जो है आपको प्लेसमेंट दी गई है, तो वॉल माउंट भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। एंड अभी हम बात करते हैं रिमोट्स के बारे में। ये जो 2 रिमोट आप देख रहे हो, देख सकते हो, ये है Xiaomi का रिमोट एंड ये जो है सैमसंग का रिमोट एंड दोनों के दोनों भी काफी ज्यादा पतले, काफी अच्छे लगते हैं, मिनिमलिस्टिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट सैमसंग का रिमोट देख सकते हो कितना छोटा एंड पतला आता है एंड कितने मिनिमलिस्टिक से बटन आपको मिलते हैं। Xiaomi में थोड़े से नंबर्स वगैरह ऐड किए गए, बट Xiaomi के ऊपर एक चीज है कि डेडिकेटेड बटन्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, नेटफ्लिक्स से लेके लाइव टीवी, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव के सारे बटन मिलते हैं। दोनों के ऊपर वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है, तो डायरेक्टली इसको दबा के आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, टाइप करने की भाई कोई जरूरत नहीं, वो चीज पुराना हो गया। अभी डायरेक्टली वॉइस से सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम अप डाउन के वो सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, सेटिंग के वगैरह बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी स्मार्ट टीवी HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ आते हैं एंड यहाँ पे Xiaomi में आपको QLED पैनल मिलता है एंड सैमसंग में आपको LED पैनल मिलता है, बट उतना मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। सबसे बेहतरीन चीज भाई सैमसंग में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से सैमसंग का ब्राइटनेस ज्यादा है कंपेयर करें हम Xiaomi के साथ एंड भाई उसी की वजह से जो कलर्स है वो थोड़े से पॉप हो जाते हैं एंड ब्लैक्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्क्रीन की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई दोनों भी स्मार्ट टीवी में आपको 178 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है, मतलब अगर आप किसी भी एंगल से देखोगे तो दोनों में भी कलर डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। तो ये भाई बहुत अच्छी चीज है, किसी भी साइड में बैठ के आप आराम से टीवी को एंजॉय कर सकते हो। सैमसंग का पैनल जो है वो 50 हर्ट्ज के साथ आता है एंड Xiaomi का पैनल 60 हर्ट्ज के साथ आता है। तो ये जब आप गेमिंग खेलोगे तब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा। Xiaomi की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी आपको स्मूथ लगेगी क्योंकि 60 हर्ट्ज के साथ आते हैं। बाकी ऑल द वे उतना मेजर डिफरेंस नहीं है, कलर भी ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सैमसंग भाई डेफिनेटली यहाँ पे एज के ऊपर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट सैमसंग को जाता है। एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मेजर एक डिफरेंस आता है कि सैमसंग में आपको एक ही USB पोर्ट मिलता है, Xiaomi में आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा के 2 पेन ड्राइव जो है वो यहाँ पे आप घुसा सकते हो। दोनों में भी आपको 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक HDMI आर्क पोर्ट होगा, तो अगर साउंड बार वगैरह कुछ कनेक्ट करना चाहते हो तो दोनों में भी आसानी से कर सकते हो। एंटीना पोर्ट मिलेगा, हेडफोन जैक का पोर्ट मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स दोनों में सिमिलर से आते हैं। सिर्फ USB का पोर्ट यहाँ पे सैमसंग में एक USB का पोर्ट मिसिंग है। मूवीज देखोगे तो भाई आप साउंड तो सुनोगे ही एंड म्यूजिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे आपको दोनों में 20 वैट के स्पीकर्स आते हैं, 10 वैट इधर आता है, 10 वैट इधर आता है, सेम ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि सैमसंग का जो स्पीकर है वो थोड़ा सा लाउड है एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्लैरिटी काफी ज्यादा आती है। तो जब भी आप म्यूजिक वगैरह सुनोगे सैमसंग के ऊपर काफी अच्छा लगता है, मतलब एक नॉर्मल रूम में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली सैमसंग का साउंड मच बेटर आता है। दोस्तों
सो अभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस सेम ही है, मतलब दोनों में भी आपको 1 GB की रैम मिलते हैं, 8 GB का स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, एंड उसके साथ साथ वाईफाई जो है वो भी सेम ही आता है, मतलब डुअल बैंड के साथ आता है। 2.4 GHz एंड 5 GHz का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पे जब हम UI की बात करने जाते हैं तो सैमसंग आता है टाइजन OS के ऊपर, एंड ये जो Xiaomi का टीवी है ये गूगल OS के ऊपर आता है, मतलब गूगल टीवी है। तो ये टोटली डिफरेंट OS है, एंड इसमें आपको मेजर डिफरेंस दिखता है। वैसे तो सैमसंग का UI काफी अभी चेंज हुआ है 2025 में, तो ऑलमोस्ट सेम सा आपको जो है ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शंस भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, जो नए नए शोज आते हैं वो दोनों के ऊपर आपको सिमिलर से शो किए जाते हैं। अगर नेटफ्लिक्स का नया शो आया, यूट्यूब के ऊपर कोई नया शो आया, वेब शो वगैरह आया, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपके हिसाब से ये कस्टमाइजेशन करता जाता है। लेकिन गूगल टीवी का जो OS है रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है पूरे शोज अलाइन करता है, मतलब अगर आपको फनी शोज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो फनी शोज आपको बहुत ज्यादा शो किए जाएंगे, जैसे कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखते हैं उस हिसाब से ये जो है वर्क करता है, तो थोड़ा सा बेटर लगता है यहाँ पे। एंड इवन हमने सेम ही एप्स दोनों के ऊपर एक साथ रन करके देखे, मतलब ओपन करने की कोशिश की। YouTube ओपन करके देखा, वो Xiaomi के ऊपर फटाक से ओपन हुआ। उसके साथ प्राइम वीडियो हमने यहाँ पे ओपन करके देखा, तो प्राइम वीडियो फटाक से हुआ। नेटफ्लिक्स भी सेम ही, तो मतलब ऐप सपोर्ट के हिसाब से देखें तो ऐप्स फटाफट Xiaomi टीवी के ऊपर, मतलब गूगल टीवी के ऊपर फटाफट से ओपन होते हैं, फटाफट से क्लोज भी होते हैं। सैमसंग का टीवी थोड़ा सा लोड लेता है, मतलब कोई भी ऐप रन करने के लिए थोड़ा सा लोडिंग टाइम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एंड ऐप्स की बात करें तो दोनों के ऊपर गेम्स वगैरह जो छोटे मोटे गेम्स के ऐप्स होते हैं वो आप रन कर सकते हो, लेकिन मेजर ऐप सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे Xiaomi के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि ये गूगल OS है। तो प्ले स्टोर का जो पूरा का पूरा सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मल्टीपल ऐप्स, जो ऐप सैमसंग के ऊपर नहीं आते वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो मतलब ऐप सपोर्ट अगर आपको बेहतरीन चाहिए तो गूगल टीवी भाई बेस्ट होता है, एंड काफी फास्ट भी होता है। अभी हर एक स्मार्ट टीवी ब्रांड ने एक चीज अच्छी की है कि दोनों के ऊपर आपको लाइव टीवी का एक्सेस मिलता है, मतलब आप फ्री में जो फ्री के DTH के चैनल्स आते हैं वो दोनों के ऊपर देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। 200+ चैनल्स जो न्यूज के होते हैं, कार्टून के होते हैं, स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक के होते हैं, वो आराम से इसके ऊपर देख सकते हो। दोनों के ऊपर कोई इशू नहीं है, मजे ले सकते हो आप। इवन और एक छोटा सा चेंज यहाँ पे है, Xiaomi में जो है स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिलता है। जब भी ये स्लीप मोड के ऊपर चला जाता है तो ये जो है डिफरेंट स्क्रीन सेवर जो है टीवी के ऊपर आते रहते हैं, तो आप आराम से ऐसे ही चिल कर सकते हो। लेकिन सैमसंग का जो है वो डिस्प्ले ऐसे ही ऑन रहता है, मतलब डायरेक्टली एक तो ब्लैक हो जाएगा या फिर ऐसा ही पूरा UI आपको वहाँ पे शो करेगा। तो देखने में अगर घर में मेहमान वगैरह आए एंड ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये एज अ डिस्प्ले का काम करता है, एंड डिफरेंट स्क्रीन सेवर चलते रहते हैं। तो ये भी एक छोटा सा ऑप्शन Xiaomi के ऊपर बढ़िया है। फाइनली हमने सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे देख लिए, एंड उसी के हिसाब से अभी बात करते हैं किसको लेना चाहिए, कौन सा टीवी आपके लिए बेहतर हो सकता है। देखो हर एक का ओपिनियन डिफरेंट आता है। गूगल टीवी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, एक सिंपल यूज़र बेस्ड है यहाँ पे, एंड जब भी यूज़ करोगे आपको बहुत ही सिंपल लगता है, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन आएगा तो वो भी अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकता है। सैमसंग का भी नया 2025 का UI जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल किया गया है, एंड इसमें भी काफ़ी बढ़िया लगता है यूज़ करने में। तो ये डिपेंड है कि अगर आपको बेहतर स्क्रीन, बेहतर म्यूजिक, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो भाई डेफिनेटली मैं सैमसंग आपको रेकमेंड करूंगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको मेजर ऐप सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे ऐप्स यूज करने हैं आपको, सारे के सारे स्ट्रीमिंग ऐप्स, उसके साथ साथ गूगल स्टोर के ऊपर के जो गेम्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे रन करने हैं, तो गूगल टीवी से बेहतर नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो अगर वो साइड आपको अच्छे लगते हैं तो Xiaomi बेटर है, लेकिन स्क्रीन वाइज एंड म्यूजिक वाइज भाई सैमसंग बहुत ही अच्छा है। सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जो भी जरूरत हो डायरेक्टली वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलने वाली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।